नमस्कार। दिल्ली के बनिया समाज से आने वाले जो 3.5% से 4% जिनकी आबादी है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिन्हें जेल में डाला गया है वो आदिवासी समाज के नेता हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली में भी उन्हीं के पार्टी का एक नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका भी आबादी मात्र 3.5% है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि आदिवासी समाज के नेता हेमंत सोरेन, ये शब्द गौर कीजिएगा, आदिवासी समाज के नेता हेमंत सोरेन को फला ने जेल में डाल दिया। उसके बाद उनके लाइन आती है कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में क्यों नहीं बोला कि वो किस समाज से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं और उस समुदाय का कितना वोट है। तो तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको ऐसे बोलना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल जो 3.5 से 4% आबादी बनिया समाज से बिलोंग करते हैं या बनिया समाज के नेता हैं, उनको फलाने ने जेल में डाल दिया। उसके बाद बोलना चाहिए था संजय सिंह जो 3 से 4-5% आबादी के राजपूत समाज के नेता हैं, उनको भी मोदी जी ने जेल में डाल दिया। उसके बाद बोलना चाहिए था सत्येंद्र जैन जी जो भी बनिया समाज के हैं, 3 से 4% वोट के वो नेता हैं, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भी बोलना चाहिए कि भाई जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो भी 4 से 5% आबादी के राजपूत समाज के नेता हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर आप इस प्रकार से बोलते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन देखिए इनकी राजनीति और साजिश। जब कोई SC ST OBC का व्यक्ति नेता बन जाता है तो इनको गढ़ने लगता है, तो तब उसको तोड़ने के लिए ये उसके जाति और समुदाय से उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात सवर्णों की आती है, जिनकी आबादी मात्र इस देश में 10% है, उनकी जब ये बात कहेंगे तो ये कहेंगे बड़े नेता। अरे आप क्या हेमंत सोरेन से बड़े नेता हो गए? हेमंत सोरेन 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता है। आप तो बनिया ब्राह्मण और राजपूत मात्र 10% आबादी के नेता हो। आप कैसे बड़े हो गए? बड़ा तो अगर आम आदमी पार्टी में ही देखा जाए तो राखी बिड़लान है, अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाता तो राजेंद्र पाल गौतम है, अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाता तो अजयेश यादव है, आम आदमी पार्टी में देखा जाता तो और भी महरौली वाले विधायक जी यादव हैं। ये हैं बड़े नेता जिनकी आबादी जो 90% आबादी के समाज से बिलोंग करते हैं। तब मैं आप लोगों को बार बार बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि ये जो नेता हैं 10% वाले, ये सिर्फ 10% वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। 90% आबादी वाले लोगों को उनमें फूट डालो और राज करने का काम करते हैं। तभी मैं सभी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग और नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाओ और जिन राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख पदों पर वो 10% वाले लोग बैठे हुए हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के और उनके प्रत्याशी को वोट मत दो। वोट किसको देना है? सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार। देखिए डायमंड परिवार जिसकी आबादी 90% है और जो नेता या पार्टी 90% आबादी के विकास की विचारधारा को समझता है, उस प्रत्याशी या उस राजनीतिक पार्टी को वोट कीजिए। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।